हेलो स्टूडेंट, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड देखा था। तो पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से हम लोग ने क्या निकाला था, लार्ज डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं। हमने जो है प्लैनेट की डिस्टेंस अर्थ से निकाली थी। तो दो डायमेट्रिकली अपोजिट लोकेशन पर हमने प्लैनेट को ऑब्जर्व किया और पैरेलैक्स एंगल को मेज़र किया, और फार्मूला हमारा जो है एंगल पैरेलैक्स एंगल इज इक्वल टू बेसिस अपॉन डिस्टेंस से हम लोग डिस्टेंस निकाला। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ की बात करें। मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ। तो स्मॉल लेंथ के लिए हम लोग ने जनरली क्या स्क्रू गेज का लेंथ काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है, और वर्नियर कैलिपर्स का 0.01 सेंटीमीटर होता है। मीटर स्केल का 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स से हम छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। अगर हम और छोटा मतलब सेल लेवल पर जाए तो माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप में हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, टनलिंग माइक्रोस्कोप है। ये बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकता है। लेकिन डायरेक्ट मेथड भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट ना हो, हमें टेक्निक से निकालना। इनडायरेक्ट मेथड में हम एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एक ओलोइक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसकी थिकनेस मेजर करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे कि ओलोइक एसिड की एक फिल्म बनाएंगे हम, एक ऐसी फिल्म जो मोनोलेयर का मतलब कि एक ऐसी लेयर बने कि एक मॉलिक्यूल ही हो, उसके ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल ना हो। तो उसके बेसिस पे हम ओलोइक एसिड की मॉलिक्यूल की विड्थ को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें देखो कि with the help of indirect method we measure the diameter of molecule of oleic acid. Diameter of molecule of oleic acid. In this method we form a monomolecular layer film. मोनोमॉलिक्यूलर लेयर फिल्म कैसे बनाएंगे इसको देखा जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर ओलोइक एसिड को 20 मिलीलीटर अल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे। 1 मिलीलीटर ओलोइक एसिड को 20 मिलीलीटर ओलोइक एसिड में डिसॉल्व करें। तो बताओ इसकी कंसंट्रेशन कितनी हुई। अगर हम ये पूछें कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओलोइक एसिड बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि 1 मिलीलीटर में ओलोइक एसिड का कितना मिलीलीटर वॉल्यूम है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो अगर 20 सेंटीमीटर क्यूब है, मिलीलीटर कहो या सेंटीमीटर क्यूब कहो, बात बराबर है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर। 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलोइक एसिड, ठीक है। 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ओलोइक एसिड। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब ओलोइक एसिड होगा, 120 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल। ऐसे लिखो परसेंटेज। तो ये कंसंट्रेशन होगी 1/20 सेंटीमीटर। तो हमने एक सोल्यूशन बना लिया, और उस सोल्यूशन में ओलोइक एसिड की कंसंट्रेशन क्या है, 1/20 सेंटीमीटर।
अब इसका हम केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 ml निकाल लेंगे और उस 1 ml को फिर 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डिसॉल्व करेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? मतलब जो हमारा सोल्यूशन बना एल्कोहल और ओलेइक एसिड का, उस सोल्यूशन में हमने उसमें से 1 ml निकाल लिया और उस 1 ml को फिर हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व कर लिया, एल्कोहल में 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया। तो फिर हमारा एक सोल्यूशन बना। अब उस सोल्यूशन में ओलेइक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है? तो पहले कितनी थी? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1/20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में मिला दिया। तो यानी कि अब कितना एल्कोहल है? 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल है और 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ओलेइक एसिड है। बात समझ में आ रही कि नहीं? 1/20 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? ओलेइक एसिड है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में कितना होगा? 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, इतना ओलेइक एसिड होगा। तो ये इसकी कंसंट्रेशन होगी 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो ये हमको सोल्यूशन मिला, इसकी कंसंट्रेशन क्या है? 1/20 × 20, यानी कि 1/400 सेंटीमीटर क्यूब। 20 × 20 क्या हो गया? 400 हो गया। तो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब हमारा ओलेइक एसिड की कंसंट्रेशन। बहुत कम बनाते हैं ताकि हम जब फिल्म बनाएं तो ओलेइक एसिड इतना कम रहे कि वो सिर्फ एक लेयर बना सके। फिर हम एक ट्रफ वाटर लेंगे, ट्रफ ऑफ वाटर लेंगे, इसको लिख लो। देखो, वी मेक solution of 1 centimeter cube of oleic acid in 20 centimeter cube of alcohol. Therefore, concentration of oleic acid is 1/20 centimeter cube per centimeter cube. We take 1 ml of this solution, ml मतलब मिलीलीटर, we take 1 ml of this solution and dissolve into 20 ml of alcohol. 20 ml of alcohol. Now concentration becomes 1/400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इतना काम हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? ट्रफ ऑफ वाटर लेंगे और ट्रफ ऑफ वाटर में ट्रफ ऑफ वाटर मतलब एक रेक्टेंगुलर ट्रफ ऑफ वाटर होगा और इसमें हम लाइकोपोडियम पाउडर को स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, लाइकोपोडियम इसलिए ताकि जो अल्कोहल है वो डिज़ोल्व वाटर में डिज़ोल्व ना हो सके। तो फिर हम जो है वो जो हमारा सोल्यूशन बना है 1/400 कंसंट्रेशन का, उसमें से कुछ ड्रॉप जो है इसमें छिड़क देंगे, ड्रॉप डाल देंगे इसमें। तो ड्रॉप डाल देंगे तो क्या होगा? बहुत तेज़ी से ये फैलेगा और एल्कोहल इवोपोरेट हो जाएगा। एल्कोहल क्या हो जाएगा? इवोपोरेट हो जाएगा और एल्कोहल इवोपोरेट हो जाएगा तो एक फिल्म बनेगी और बहुत कम है इसमें ओलेइक एसिड, तो ये एक ऐसी फिल्म बनेगी, बहुत ही स्पीड करेगा और फैलता जाएगा। तो ये एक मोनोमोलिकुलर लेयर हमारी तैयार हो जाएगी। समझ आ रही बात नहीं? मतलब हम ट्रफ ऑफ वाटर लेंगे, उसमें लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे और कुछ ड्रॉप जो है हम उस सोल्यूशन की इसमें डालेंगे और जब हम कुछ ड्रॉप इसमें सोल्यूशन की डालेंगे तो बहुत तेज़ी से स्पीड होगा और एल्कोहल इवोपोरेट हो जाएगा और हमारा सिर्फ ओलेइक एसिड का मॉलिक्यूल बचेगा और वो इतना कम होगा कि एक सिंगल लेयर में ही स्प्लिट हो पाएगा। डबल लेयर में स्प्लिट मतलब एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल नहीं चल पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? बहुत कम है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमारी फिल्म बनती है। तो वी टेक ट्रफ ऑफ वाटर
we dissolve lycopodium powder on surface of water. After that we put few drops of solution. Due to which solution spreads very rapidly and alcohol evaporates. Therefore, only oleic acid films are made, which is monomolecular layer. ठीक, तो अब निकालना है, आराम से निकल जाएगा। मान लेते हैं थिकनेस हमको दी, हम इसका एरिया जानते हैं, जो हम ट्रफ ऑफ वाटर लेंगे उसका एरिया तो पता होगा, तो एरिया ए हो गया। तो इस फिल्म का वॉल्यूम कितना हो गया, A × T हो गया। इसमें A पता है, T नहीं पता। ये T जो थिकनेस आएगी यही मॉलिक्यूल की क्या है, डायमीटर है, तो A × T हो गया। अब ये जो वॉल्यूम है ये एलोइक एसिड के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसके बराबर होगा भाई, जितना एलोइक एसिड का वॉल्यूम है वही इसका वॉल्यूम होगा। अब एलोइक एसिड का वॉल्यूम कितना है, कितनी ड्रॉप डाला, मान लो 10 ड्रॉप डाला, तो जनरली हम कितना ड्रॉप डालेंगे, n ड्रॉप डालेंगे। कितना डालेंगे, n ड्रॉप डालेंगे। तो हम जिस चीज़ से ड्रॉप निकाल रहे हैं वो जो भी ड्रॉप निकल रही है उस ड्रॉप का वॉल्यूम हमको मालूम है। उस ड्रॉप का क्या है, बहुत मालूम है, वॉल्यूम मालूम है। तो n मान लेते हैं एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, n × v। तो ये n × v किसका वॉल्यूम है, जितनी ड्रॉप हमने डाली, यानी कि टोटल सोल्यूशन का। लेकिन सोल्यूशन में यहाँ केवल एलोइक एसिड है और ये क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो सोल्यूशन के वॉल्यूम में एलोइक एसिड कितना है, बताओ। अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम n × v है तो एलोइक एसिड का वॉल्यूम कितना है, कंसंट्रेशन क्या है, 1/400। 1/400 का मतलब क्या होगा कि अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 cm³ है तो एलोइक एसिड का वॉल्यूम 1/400 cm³ होगा। तो अगर सोल्यूशन का वॉल्यूम nv cm³ है तो एलोइक एसिड का वॉल्यूम nv/400 cm³ होगा। तो nv/400 सब कुछ तो पता है, n पता है, b पता है, a पता है, 400 तो पता ही है। तो t निकाल दो, तो t बराबर क्या आ गया, nv/a × 4। ठीक, ऐसे। तो हमने कहा क्या बताया था, we get monomolecular layer of film। देखो, let thickness of film is T, thickness of film is T, area of film is A, then volume of film is A × T, and in this film volume of oleic acid is n × v/400, n × v/400, where n is the number of drops, v is the volume of one drop, hence A × T is equal to nv/400 and T is equal to nv/a × 400. T is the diameter of molecule. T is the diameter of molecule. ठीक, एक एग्जाम्पल बताओ। बुक में है, देख लेना। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, मेजरमेंट, लेंथ की मेजरमेंट की बात की हम लोगों ने। लार्ज डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे हुआ, स्मॉल डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे हुआ।
अब जो है हम मेजरमेंट ऑफ मास की बात करें। तो मेजरमेंट ऑफ मास में मास को कैसे मेजर कर सकते हैं? तो वेइंग बैलेंस होता है हमारे पास। सब्जी की दुकान में जाओ तो तराजू रहता है, तो तराजू में एक तरफ बाट रखते हैं, एक तरफ सब्जी रखते हैं। तो उससे क्या होता है, मास मेजर, वेट मेजर होता है। तो वेट मेजर करने का मतलब क्या है, मास ही मेजर करते हैं। वो मास है, वेट से ही मास पता चलता है, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। वेट बराबर क्या होता है, एम इंटू जी। जी पता है, तो वेट अगर पता है तो मास पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मास मेजर करते हैं। और एक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं, जैसे एक ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इलास्टिक होती है, इस पर कुछ मास, इलास्टिक बीम होती है, इस पर कुछ मास रख दिया और इसको हमने ऐसे हिला दिया, तो ये ऑसिलेट करने लगता है। तो ऑसिलेट करने लगता है तो उसका टाइम पीरियड हम नोट कर लेते हैं। किस टाइम पीरियड का मतलब एक चक्कर में कितना टाइम ले रहा है। उसकी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का फार्मूला है, हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, एकदम लास्ट में। ठीक है, तो एम निकल आएगा। के क्या है, इसका इलास्टिक कांस्टेंट है, तो इसके टाइम पीरियड की हेल्प से एम हम लोग निकाल सकते हैं। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एम बाई के। तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये हम इस मेथड से हम लोग मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज क्या है, मास की रेंज क्या है। सबसे छोटा जो मास है, अभी जो हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और सबसे बड़ा मास क्या है, अपनी गैलेक्सी का टोटल मास लगभग कितना है, 10⁻, कितना है याद नहीं आ रहा हमको, अराउंड 10⁻35 किलोग्राम के आसपास। तो ये रेंज ऑफ मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास से लेकर के हमारा गैलेक्सी का मास, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मास को मेजर करते हैं। 10⁻31 से लेकर के 10⁻30। तो ये मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम का मतलब रिपीटेशन, कोई चीज़ रिपीट करती है इवेंट, तो उसी से हम टाइम को मेजर करते हैं। तो रिपीट करने में क्या है कि सीजियम एटम है, तो सीजियम एटम में ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन क्या होता है, एक सर्टेन इंटरवल के टाइम के बाद रिपीट करती है। तो इसकी हेल्प से हम लोग टाइम को मेजर करते हैं। कितना हमने बताया था, लगभग समथिंग 9 करोड़ टाइम्स बाद वाइब्रेट करेगी, तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, 1 सेकेंड बोलेंगे, 90 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो इससे तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक हो गया, सीजियम एटॉमिक क्लॉक हो गया। क्वार्ट्स के बेस पर भी हम लोग टाइम का मेजरमेंट करते हैं, क्वार्ट्स क्लॉक हो गई। तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है, क्वार्ट्स क्लॉक है, सिंपल पेंडुलम क्लॉक है, सिंपल पेंडुलम भी ऑसिलेट करता है, तो सिंपल पेंडुलम क्लॉक है। तो ये सब क्लॉक से टाइम का मेजरमेंट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।